नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश चंद्रशेखर ने आज केजरीवाल को एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी के अंदर सुकेश चंद्रशेखर ने बहुत स्पष्ट किया है कि आप मेरे परिवार को धमकी देना बंद कीजिए। और सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उनके परिवार को जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है। यही कंटेंट चिट्ठी के अंदर सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि आप मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी ना दें और आपके खिलाफ मैं हर हाल में जो आपने किया है उसके खिलाफ मैं हर हाल में जाऊंगा और आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं। आपने मुझसे जितने पैसे लिए थे इस बात का खुलासा हो चुका है। इस बात के लिए मैं पहले ही दे चुका हूं। वो सीबीआई को मामला जा चुका है। तो आज इस बात के बाद, इस चिट्ठी के बाद माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। आप समझिए दिल्ली का एक मुख्यमंत्री महाठग सुकेश चंद्रशेखर से कितनी बड़ी बड़ी रिश्वत लेता है। और उस नेक्सस में ये दिल्ली के 17 साल के अंदर इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री नेक्सस बनाता है। और इस नेक्सस के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल साहब, उसके बाद सत्येंद्र जैन साहब जो जेल मंत्री थे, फिर एक डीजी तिहाड़ जो गोयल साहब थे, तो संदीप गोयल साहब थे। ये एक नेक्सस था जिस नेक्सस ने करोड़ों रुपए की तिहाड़ जेल, जितनी भी जेल हैं तिहाड़ के अंदर में आने वाली, उन सब से करोड़ों रुपए की उगाही की। और पैसा उगाकर कहां तक गया ये सुकेश चंद्रशेखर कई बार लिखकर बता चुके चिट्ठियों के द्वारा। उन्होंने इस मामले को अदालत में ले जाने की भी कोशिश की और अभी हाल ही में एक और चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर आरोप लगाए थे। लेकिन आज एक एक और चिट्ठी लिख दी सुकेश चंद्रशेखर ने और उन्होंने कहा कि किस तरीके से मेरे परिवार को जो धमकाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा, उसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा मेरे परिवार को बचाया जाए। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि केजरीवाल साहब आप मेरे परिवार को धमकाना बंद कीजिए। मैं अपनी बात पर अडिग हूं और आपने और आपके लोगों ने मुझसे बहुत मोटी मोटी रकमें ली हैं। इस बात के उनके पास सबूत हैं, कॉल डिटेल्स हैं, नंबर्स दिए जा रहे हैं बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर द्वारा। तो ये सारा मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल अब कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। कई जो पुराने प्रतिद्वंदी थे या पुराने जो उनके कभी दोस्त हुआ करते थे, अब वो दुश्मन की लाइन पर खड़े हैं और वहां से अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं वाला काम किया है। यानी कि तिहाड़ जेल में जब सुकेश चंद्रशेखर महाठग बंद थे तो उनको भी ठग डाला। बताया जाता है सुकेश चंद्रशेखर जिस तरीके के आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए बहुत मोटा पैसा लिया गया था, करोड़ों रुपए लिए गए थे कि आपको राज्यसभा भेज देंगे। लेकिन इससे पहले वो जेल चले गए और उनका वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खा गई। इसके अलावा 3.5 करोड़ की जो घड़ियां मंगाई गई थी उसका भी आरोप वो लगाते हैं। इसके अलावा जो कैश दिया गया था वो उसका आरोप लगाते हैं। 12 करोड़ रुपए जो तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उनसे वसूले। 10 करोड़ रुपए संदीप गोयल, सत्येंद्र जैन के द्वारा अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाए गए। ये सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है। लेकिन अब क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबान खोलनी शुरू कर दी है, उन्होंने लिखित में स्टेटमेंट दिया है और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब उन्हें लगातार धमकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि सुकेश चंद्रशेखर उनके खिलाफ जो जुबान है ना खोलें। यानी कि जो मामला दबा रहे उसको दबा दिया जाए किसी भी तरीके से, साम दंड भेद। तो ये सारी जो चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं उससे सुकेश चंद्रशेखर वाला मामला भी अब गर्मा गया है। इसकी एक वजह और भी है। दूसरी वजह इनकी ये है कि जो ये पूरा मामला था, जो तिहाड़ जेल जो घूसकांड था, उसके अंदर जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ उसकी जांच अब एलजी ने
सीबीआई को सौंप दी है और एलजी ने गृह मंत्रालय को बाकायदा लिख दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और 1-2 दिन में ये बात सामने आएगी कि गृह मंत्रालय लिख के देगा कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगा। तो उस जांच में जो भी लोग सामने आएंगे उनमें से एक सत्येंद्र जैन है, एक संदीप गोयल जो पूर्व डीजी तिहाड़ थे, बर्खास्त कर दिए गए, यह मामला उन पर चल रहा है और तीसरे अरविंद केजरीवाल हैं। यानी कि सुकेश चंद्रशेखर के मामले में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से फंसने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मोटी मलाई काटी है तिहाड़ जेल से। ये पहले मुख्यमंत्री साहब होंगे, ये पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जिसने तिहाड़ जेल को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी वसूली रैकेट चला दिया, वसूली कांड करना शुरू कर दिया और जब ये फंस गए तो अब ये मुकर गए पूरे तरीके से। यानी कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो भी आया उसको ठगने से इन्होंने छोड़ा नहीं। हर आदमी को, हर एजेंसी को लूटने की कोशिश की और आज भी लूट रहे हैं, लेकिन अपने आप को विक्टिमाइज दिखाने की पूरी कोशिश, पूरा एकदम चेहरा बनाकर ऐसा दिखा दिया जाता है जैसे इनसे बड़ा विक्टिम अब पूरे दुनिया के अंदर बचा ही नहीं है। बड़ी बात है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर जिस तरीके से अब इन पर आरोप लगा रहे हैं, हमलावर हैं, वो अपने आप में आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।